नमस्कार साथियों, मैं राजेश शर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर ट्रिक एंड कंसेप्ट चैनल पे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे आप किसी भी ईयर, किसी भी सदी, किसी भी ईस्वी का कोई भी डे, किसी भी मंथ का हो, आसानी से चुटकियों में पता कर लेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। एकदम छोटा सा कंसेप्ट, छोटे से वैल्यू को आप अगर याद रख पाते हो तो एकदम आसानी से दुनिया का कोई भी दिन कभी भी कहीं भी चुटकियों में पता कर लोगे। एकदम बेहतरीन ट्रिक और बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए और इसको और समझिए कितना आसान है कोई भी डे को फाइंड करना। चलिए, सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एक थोड़ा सा काम आपको जो याद रखना है वो है मंथ का कोड को याद रखना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं और इसको भी आप आसानी से याद कर लोगे। छोटे से मंथ, मतलब जो ये 12 मंथ है, इसको बस डेज में हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जो डे है आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये आपके 7 दिन हो गए। ठीक है, इन 7 दिन का जो वैल्यू कोड है 0 से लेकर के 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, यहां तक सारी चीजें एकदम आसान है कि संडे से लेकर सैटरडे तक मैंने डे लिखा है और 0 से लेकर के 6 तक हमने लिख दिया। बस आपका काम है इसके साथ एक छोटा सा वैल्यू को याद रखना, वो है कि इनके साथ या जो कोड है ये 0 कोड आपका संडे का होता है, ऐसे 0 जो है कुछ मंथ का भी कोड होता है, इस मंथ को याद रखना। 0 के साथ आता है आपका जनवरी और अक्टूबर। 1 होता है कोड किसका, मई। 2 होता है आपका अगस्त। 3 जो कोड होता है वो होता है फरवरी, मार्च और आपका किस मंथ का, नवंबर। फरवरी, मार्च और नवंबर। हम लोग बात कर थर्सडे जो कोड होता है वो होता है जून। फ्राइडे के साथ आता है सितंबर और दिसंबर, और सैटरडे के साथ आता है किस मंथ का कॉम्बिनेशन, अप्रैल और जुलाई। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो आपके लिए सारी चीजें एकदम जो है वो आसान है। ठीक है, बस आपको यहां तक कि जो भी वैल्यूज है आपको इस टेबल से याद कर लेना। एकदम आसान है, चीजें आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, और ये 1900 से लेकर के 1999 तक का कोई भी ईस्वी सन आपको डे पता करना हो तो इसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करना है। इसके कितने डिजिट को कंसीडर करना है, लास्ट का 2 डिजिट है ना, पूरा ईयर को नहीं लेना, बस लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे, उसी से आंसर आ जाएगा। और दूसरा 2000 ईस्वी से लेकर के 2099 तक के ईस्वी को हम लोग लेंगे, तो इसमें हम लोग 3 डिजिट को कंसीडर करते हैं। और इसको 3 डिजिट में तो अगर हम बात करें इसमें होता 2 ही डिजिट है, लेकिन 100 ऐड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 2000 ईस्वी को लिखना है तो 2000 ईस्वी को हम लोग लिखेंगे 100। ठीक है, 2001 ईस्वी को लिखना है तो इसको लिखेंगे 101। 2020 ईस्वी को लिखना है मान लीजिए तो हम लिखेंगे 120। ऐसे ही अगर मान लीजिए 2099 ईस्वी को लिखना है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 199। ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर 1900 ईस्वी को लिखना है, 1901 ईस्वी मान लीजिए लिखना है तो हम लिखेंगे 01। 1920 ईस्वी को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 20। ठीक है, फिर लास्ट का 2 डिजिट 1999 ईस्वी को लिखना है तो 99। बस ये हम लोगों को करना है। और इन्हीं 2 बेस ईयर के आधार पर, ठीक है, हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं कि 1900 ईस्वी और 2000 ईस्वी, इन्हीं 2 बेस ईयर के आधार पर आप कोई भी ईस्वी सन, किसी भी सदी का कुछ भी फाइंड कर सकते हो। इसके आगे का ईयर, पीछे का ईयर, 1800 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 2100 ईस्वी का, 2200 ईस्वी का, 2300 ईस्वी का, 2400 ईस्वी का, कोई भी सन हम बस इतने ही बेस पर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग पता करते हैं। देखा जाए, मान लीजिए इस कोड को अप्लाई कैसे करते हैं उसको सबसे पहले समझ लेते हैं आज के डे के हिसाब से। मान लीजिए आज आपका दिन, आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें, आज का डे है आपका 30 नवंबर 2020। आज है आपका 30 नवंबर 2020। तो हम लोग बात करें इसमें आपको बनाना कैसे है। ठीक है, एकदम आसानी से इस कोड को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने लिखा 30, यहां पर 30 है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नवंबर की बात करें तो नवंबर का कोड होता है
3। अभी हमने देखा था प्रीवियस जो कोड लिख रहे थे, यहाँ पर हमने देखा कि नवंबर जो मंथ है इसका कोड आपका क्या है 3 है, तो हमने 3 ले लिया। उसके बाद अगर हम बात करें 2020, अभी हमने बताया था कि इसमें हम लोग लास्ट 3 डिजिट कंसीडर करते हैं और 120 लिख देंगे। 2020 को हम कितना लिख देंगे 120। यहाँ तक सारी चीज़ें सबको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बस एक ही इंपॉर्टेंट काम है, वो है 120। ये जो ईयर हम लोग लेते हैं, ईयर में एक लीप ईयर बड़ी मैटर करता है, तो आपको लीप ईयर पता करना है। इसमें आप लीप ईयर पता करो, तो लीप ईयर पता करने के लिए आप किससे भाग करते हो, तो आप भाग करते हो 4 से। 4 से अगर हम भाग करें तो क्या आ जाएगा 30 टाइम्स में ये पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा काम एकदम आसान है। इस कंप्लीट लाइन को क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करें अगर हम सबको तो 30 30 60 और 20 80 और 3 83 और 183 हो गया। कितना वैल्यू आया 183। ये जो वैल्यू आया इसके साथ करना क्या है, करना ये है कि इसमें हम लोग 7 से भाग कर देते हैं और 7 से भाग करने के बाद जो भी शेष बचेगा वो कोड उस डे का आंसर हो जाएगा। जो भी कोड आएगा उस कोड के लिए जो डे आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 183 को हम लोग 183 को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग करने पे 7 2 जा 14 बचा 4 और 3, 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यही एक जो आपका बचा है, यही एक क्या आपका शेष है, इसमें से एक आया। और एक जो है ये एक किस डे का कोड होता है, तो एक होता है किस डे का कोड होता है, मंडे का। तो आज आप 30 नवंबर को आप देख सकते हैं, देखिए एक जो कोड है ये किस डे का कोड है, आपका मंडे का कोड है। तो ये एक जो आया आपका मंडे, तो आज का जो डे है 30 नवंबर का जो दिन है 30 नवंबर 2020, वो कौन सा डे है आपका, मंडे। तो उम्मीद करते ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए 15 अगस्त 1947 का डे पता करना कि ये कौन सा डे है। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे 15 प्लस अगस्त की बात करो तो अगस्त का कोड होता है 2 प्लस 1947 में से बस 2 ही डिजिट कंसीडर करना, में कितना कंसीडर करना है 47। यहाँ तक सबने कर लिया। इसके बाद हमारा काम है इसमें से क्या पता करना, लीप ईयर। अच्छा लीप ईयर पता करेंगे तो हम लोग क्या से भाग करेंगे, 4 से 47 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 11 टाइम्स में 44 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें टोटल लीप ईयर कितने बनेंगे 11। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 15 2 17 और 7 ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 7, 75 आ गया। कितना आ गया आपका 75। 75 में अगर आप 7 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा आपका, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका कितना 5। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 5। और ये 5 जो बचा ये किस डे का कोड होता है आपका, फ्राइडे। ये किस डे का कोड होता है आपका, फ्राइडे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्राइडे। फ्राइडे 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था और उसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। उम्मीद करते हैं कि हम लोग आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 26 जनवरी 1750 कौन सा डे था। आपसे पूछा जाए कि 26 जनवरी 1750 कौन सा डे था, तो हमने बोला कि आप बेस ईयर को कांस्टेंट रखो, बेस ईयर का पता करो और बाकी उसके बाद आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको एक और चीज, छोटा सा बात और ध्यान में रखना है कि 100 जो ईयर्स होता है इसमें 5 ऑड डे होता है। 100 ईयर आगे या पीछे जाएंगे तो 5 को हम लोग कंसीडर करते हैं। 200 ईयर्स की बात करें आगे या पीछे जाने पर इसमें कितना ऑड डे निकलेगा, 3 ऑड डे निकलता है। ये हम लोग क्या पता कर रहे हैं, ऑड डे। 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं, 5, 200 में 3। 300 ईयर्स की बात करें तो इसमें ऑड डे होता है आपका 1। और 400 ईयर्स की बात करें, 400 ईयर्स की बात करें तो ऑड डे होता है आपका 0। ये आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को कि ये ऑड डे की संख्या, ऑड डे मतलब जो भी एक्स्ट्रा दिन होता है, एक्स्ट्रा डे की संख्या 100 में 5 होता है, 200 ईयर्स में 3 दिन होता है, 300 ईयर्स में 1 दिन एक्स्ट्रा आता है और 400 ईयर में 0 दिन एक्स्ट्रा आता है ऑड डे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। देखो 26 जनवरी 1750 के लिए हमने कोई कोड नहीं बताया था। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे शब्दों में हम पहले निकाल लेते हैं 26 जनवरी 1950।
26 जनवरी अगर 1950 का दिन हमें पता चल जाए तो 1950 से कितना साल पीछे हम लोग जाएंगे, 200 साल अगर हम पीछे चले जाएंगे तो 1750 की डे पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको पता करते हैं। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 26 प्लस जनवरी की कोड बाद जनवरी का कोड होता है आपका 0। उसके बाद 1950 की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ हमने लास्ट का 2 डिजिट कंसीडर करना है। ठीक है, 1950 में कितना डिजिट कंसीडर करना है, 2 डिजिट। और इसमें ऑड डे हम लोग 4 से अगर डिवाइड करें तो कितने टाइम्स में ये कट जाएगा, 12 टाइम्स में कट जाएगा। 12 4 जा 48, 2 बचेगा रिमाइंडर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 2 8 और 5 1 6 2 8, 88 हो गया। अब ये 88 की अगर हम बात करें तो 88 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे, किस नंबर से 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा इसमें, तो शेष बचेगा आपका 84, बचेगा 4। और ये 4 किस डे का कोड होता है, तो 4 कोड होता है किस डे का, थर्सडे। देखिए अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी तक हमें बस ये पता चला कि ये जो डे था ये कौन सा डे था, थर्सडे था। 26 जनवरी 1950 कौन सा डे था, थर्सडे। 200 साल पीछे जाना है। 200 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। तो इसमें से कितना डे कम कर देंगे, 3 डे पीछे चले जाइए। थर्सडे से एक दिन पीछे वेडनेसडे, उससे पहले ट्यूसडे से एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मंडे। तो ये जो डे है आपका क्या होगा, मंडे। तो 26 जनवरी 1750 की अगर हम डे करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, मंडे हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हम पता कर सकते हैं। मान लीजिए और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे और काम कर रहा है। आज की बात करें 30 नवंबर 2020 ना हम यहाँ पे ले लें 2320 ईस्वी का। ठीक है, तो 2320 ईस्वी को कौन सा डे पड़ेगा, तो अभी हमने पता किया था, अभी हमें मालूम है कि आज का जो दिन है 2020, आज का डे है, ये कौन सा डे है आपका, मंडे। तो यहाँ 2020 से हम लोग 2320 पर जा रहे हैं, तो कितने साल का इंक्रीमेंट हो रहा है, 300 साल का। ठीक है, और इस 300 साल में हम लोग बात करें तो ऑड डे कितना होगा, तो ऑड डे होगा सिर्फ एक दिन। तो इसका मतलब 30 नवंबर 2020 को जो भी दिन है उससे एक दिन आगे का डे हो जाएगा क्या, 2320 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो हम लोग आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, कोई भी ईस्वी सन कुछ भी पता कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते सारी चीज़ें सबको समझ में आई होगी और एकदम मज़ा आया होगा। ये ट्रिक सीख करके आप कहीं भी अप्लाई करें, एकदम सही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमने वहाँ पर एक चीज़ छोड़ी थी, आपको बस एक और इंफॉर्मेशन याद रखना है नोट में कि अगर हम लोग बात करें लीप ईयर का, अगर हम लोग बात करें किसका, लीप ईयर का, तो लीप ईयर में आप जनवरी और फरवरी का कोड अलग लोगे। जनवरी और फरवरी कोड लोगे 2 और जनवरी का कोड लोगे आपका 6। इसके साथ ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा कहीं कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक है, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दबा के इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।